नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको फ्रोजन शोल्डर यानी कंधों में दर्द और अकड़न की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। फ्रोजन शोल्डर की समस्या आजकल एक आम समस्या है। अगर किसी व्यक्ति के कंधे अकड़ जाते हैं, सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, उसे किसी भी कार्य को करने में या कोई भी चीज को उठाने में, अपने कंधे को हिलाने डुलाने में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो तो यह फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति के कंधे को हिलाने डुलाने में बहुत अधिक दर्द होता है और ऐसे कंधे को कोई भी मूवमेंट देने में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसमें सूजन का आना और कड़ापन होना और कई लोगों को इस कारण रात को नींद नहीं आती है। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को नीचे करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही अपने हाथों को 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं। इसे करने से हमारे जिन लोगों को अक्सर कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द की समस्या रहती है वह दूर होती है। और फिर इसके बाद ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे कंधों पर रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही आपने 5 से 6 बार करने के बाद फिर ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे श्वास अंदर भरते हुए कंधों पर, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। और फिर इसके बाद आपने अपने सिर के पीछे से दोनों हथेलियों को ऐसे ले जाते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचते हैं और कोहनी को ऐसे अपने सिर के समीप लाते हैं और अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथ को ऐसे खींचते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे सीधे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे, दूसरे हाथ को ऐसे खींचना है। ऐसे ही 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे कंधों के कड़ेपन को और हमारे शरीर में हो रहे अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाते हैं और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपनी कोहनियों को पीछे लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को मिलाते हैं। ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बनाते हैं, यह अभ्यास हमारे कंधों में जकड़न अकड़न को दूर करता है। और फिर ऐसे विपरीत दिशा में फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों, अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने कंधों को ऐसे 5 टाइम्स मूवमेंट देते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को ऐसे आगे से मिलाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही आप इसे 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासन में ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने माथे को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस करें। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों, अपने घुटनों के पास रख लेते हैं। हम करेंगे
उष्ट्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, फिर ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं और अपने सिर को पीछे की तरफ ऐसे लटका लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सुष्टासना की पोजीशन पर रहे। इसे करने से कंधों में दर्द, कंधों में जकड़न अकड़न की समस्या दूर होती है और जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या रहती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। और फिर सीधे ऐसे ही से अप डाउन करते हुए आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रोजन शोल्डर यानी कंधों का जाम हो जाना को दूर करने के लिए अब हम प्लैंक अभ्यास को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर इसके बाद ऐसे अपने पूरे शरीर को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही प्लैंक अभ्यास को प्रैक्टिस करें। या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का स्पेस भी रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे साइड प्लैंक की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हथेली पर और अपने पंजे पर ऐसे रखना है और ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपनी हथेली पर और अपने पंजे पर ऐसे रखते हैं और ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आते हैं और फिर इसके बाद अपने घुटनों को जमीन पर रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।